हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके संपूर्ण हिंदी की किताब के 5 इंपॉर्टेंट श्लोक को देखेंगे। ये पांचों श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। चलिए, तबीयत में थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वॉइस अगर थोड़ी सी स्लो पहुँच रही होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा अपनी वॉइस को आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला यहाँ पे श्लोक आता है। देखिए ध्यान से देखिए, आप चाहें तो इसको बुक से भी आप इंपॉर्टेंट ढूंढ कर आप लिख सकते हैं, बट मोस्टली क्या है यहाँ पे समझना, समझे रहेंगे तो आप हमेशा याद रहेगा। समझ रहे हैं ना, तो ये बातें हैं जी। तो यहाँ पे लिखा गया है सुख्यार्थिनम कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम। यहाँ पे कह रहे हैं सुख्यार्थी व त्याजेद विद्या विद्यार्थी व त्याजेद सुखम। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये बता दूं, ये एक आपको श्लोक दे देगा। इसका सबसे पहले तो आपको संदर्भ कहेगा, संदर्भ आपको लिखने के लिए कहेगा, और संदर्भ लिख देते हैं तो 2 नंबर मिल जाएंगे। और उसके बाद इसका अनुवाद आपको कहेंगे, हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है ना, या व्याख्या करने को कहेगा। तो ये 5 नंबर, ये मतलब ये 7 नंबर का टॉपिक होता है जी, ठीक है ना। तो चलिए जी, एक एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं सुख्यार्थिनम कुतो विद्या, मतलब सुख की इच्छा, मतलब सुख चाहने वाले को, कुतो विद्या, विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिनम सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहा गया है सुख्यार्थिनम कुतो विद्या, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिनम सुखम, अब विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख कहाँ, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे कह रहा है सुख्यार्थी व त्याजेद विद्या, मतलब सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याजेद कर देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। अब विद्यार्थी व त्याजेद सुखम, अब विद्यार्थी को या विद्या की इच्छा रखने वाले को क्या, त्याजेद सुखम, मतलब सुख को त्याग देनी चाहिए। आसान है कि नहीं दोस्त, सिंपल सा तो है। एक बार और सुन लीजिए, सुख्यार्थिनम कुतो विद्या, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहा, और कुतो विद्यार्थिनम सुखम, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख कहा, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे कह रहा है सुख्यार्थी व त्याजेद विद्या, मतलब सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या क्या कर देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। अब विद्यार्थी व त्याजेद सुखम, अब विद्यार्थी को मतलब विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देनी चाहिए। आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे, ऐसे ही संदर्भ लिखेंगे कि यह श्लोक संस्कृत दिव्यदर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। इतना आप लिख देंगे संदर्भ में। अनुवाद में आप क्या लिखेंगे जी, ध्यान से आप देख लीजिए। यहाँ पे अनुवाद जो हमने बताया वही लिखा गया है। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, अब विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, यही ऊपर वाले का मतलब है। सुख्यार्थिनम कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, अब कुतो विद्यार्थिनम सुखम, अब विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, ठीक है ना। फिर से लिखा गया है सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, मतलब सुख्यार्थिनम व त्याजेद विद्या, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। अब विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, विद्यार्थी व त्याजेद सुखम, मतलब विद्यार्थी को या विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए जी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है जी। नेक्स्ट दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट यहां पे आता है, ध्यान से सभी को याद रखिएगा। परोक्षे कार्यहीनता प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज्य तादृश्य मित्र विस्कुंभ पयुमुखम। यहाँ पे ये कहा जा रहा है परोक्षे कार्यहीनता, परोक्षे मतलब होता है पीठ पीछे, पीठ पीछे कार्यहीनता, मतलब ऐसे दोस्त भी होते हैं या ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पीठ पीछे तो आपकी कार्यहीनता करते हैं, मतलब आपके कार्यों को बुराई करते हैं। अब प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और अगर सामने आप आ जाए तो सामने आपके कार्यों को आपकी क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, मतलब अच्छा आपको कहते हैं। सामने अच्छा कहेंगे, पीछे आपकी बुराई करेंगे, ऐसे लोग होते हैं। फिर से कह रहे हैं विजय तादृश्य मित्र, मतलब ऐसे मित्र को क्या कर देना चाहिए, तादृश्य मतलब तुरंत त्याग देनी चाहिए। विस्कुंभ पयो
पयोमुखम मतलब ऐसे मित्र को तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र विष कुंभ के समान होता है, जिसमें जिसमें घड़े के ऊपर क्या भरा हुआ, पयोमुखम मतलब जो ऐसा मित्र क्या होता है, विष से भरे हुए घड़े के समान होता है, जिसकी ऊपरी परत पर क्या है, पयोमुखम मतलब ऊपरी परत पर दूध का लेप लगा हो या दूध हो। मतलब एक विष कुंभ है जिसके नीचे तो क्या है, विष है, और ऊपर क्या है, दूध भरा हुआ हो। तो ऐसे वो मित्र होते हैं, ऐसे मित्र को तुरंत त्याग देनी चाहिए। यही बात यहाँ पे संदर्भ में लिखेंगे कि यह श्लोक संस्कृत दिव्यादर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ्य से अवतरित है। संदर्भ लिख देंगे। अनुवाद में आप क्या लिखेंगे, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठे बोल बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देने चाहिए जैसे विश्व, यहाँ पे विश्व नहीं रहेगा, विष रहेगा, विश्व जैसे विष से भरे हुए घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो। ऐसे मित्र को तुरंत त्याग देने चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र क्या होता है, विष से भरे हुए घड़े के जैसा होता है, जिसकी ऊपरी परत पर क्या होता है, दूध हो। ठीक है, ऊपर से तो दूध दिखाई देगा, अंदर क्या है, विष भरा हुआ है। तो ऐसे मित्र को त्याग देनी चाहिए। स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, बहुत तकलीफ है यार। तीसरा हमारा आता है सुभाष, यहाँ पे भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य दिगाड़ भारतीय तस्या ही मधुर काव्य तस्मादीप सुभाषितम। यहाँ पे ये कहा जा रहा है भाषासु मुख्यम मधुरम मतलब भाषाओं में सबसे मुख्य है, प्रधान है, मधुर है, दिव्य है, द्विगाण भारती संस्कृत गद्यांश, संस्कृत साहित्य है। मतलब भाषाओं में संस्कृत जो भाषा है वो सबसे मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। फिर से यहाँ पे कहते रहा है तस्या ही मधुर काव्य, और उससे भी अधिक क्या है, उसके मधुर है उसके काव्य। और यहाँ पे कह रहा है तस्या दीप सुभाषितम, और उससे भी अधिक सुंदर क्या है, उसके सुभाषितम है, उसके सुंदर वचन है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। संदर्भ में क्या लिखेंगे, यह श्लोक संस्कृत दिव्यादर्शी के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ्य से अवतरित है। यहाँ पे हमने अनुवाद में लिखा है भाषाओं में सबसे प्रधान और मधुर, यहाँ पे लिखा है ना भाषासु मतलब भाषाओं में मुख्य मतलब प्रधान, मधुरा मतलब मधुर, एवं दिव्य द्विगाण भारतीय मतलब संस्कृत भाषा है। ठीक है, और उससे भी अधिक उसके मधुर काव्य है। ठीक है, तो तस्या ही मधुर काव्य मतलब उससे भी अधिक क्या है, उसके मधुर काव्य है, और काव्य से भी अधिक मधुर क्या है, उसके सुंदर वचन है। और तस्मादीप सुभाषितम मतलब उससे भी अधिक क्या है, उसके सुभाषितम है, सुंदर वचन है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, तो इतनी बात समझ गए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए देखिए, मैं दिल से कहूँ ना, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमसे पढ़ते हैं और समझ में आ रहा होगा ना, तब मैं आपसे कहूँगा जैसे ना मैं सुबह में सोया हुआ था, तो सुबह सोकर रात को सोकर उठा हूँ सुबह में, तो जैसे ही उठा फिर से थोड़ा सा टहलने गया, तो टहल रहा था तभी मुझे ये हो गया। हुआ कुछ नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा मतलब ऐसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ कि मुझे लग रहा था यहाँ पे दर्द हो रहा है, और कुछ ही सेकेंडों के बाद जो मेरा सर है ना इधर तो मतलब आराम से मुड़ जा रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना इधर मतलब मुड़ नहीं रहा है, मुड़ रहा है तो बहुत दर्द कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दर्द में मतलब इधर मुड़ाना कितना कठिन हो जाता है। कभी कभी यहाँ पे चिलिक टाइप का मतलब चिलिकपन टाइप का हो रहा है, यहाँ पे जैसे अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने लग रहा है। तो ये कुछ बातें हैं दोस्त। तो मैं आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तब जाकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। ठीक है ना, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आपकी दुआओं में बहुत ताकत है। यदि आप दिल से दुआ करते हैं, केवल ऐसे नहीं दोस्त, अच्छे से आप बैठ कर फिर से दुआ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा हमारे लिए, तो शायद ये जो परेशानी है वो जल्द से जल्द सही हो जाए। और यही मैं चाहता हूँ जी। ठीक है ना, बहुत दर्द हो रहा है अंदर से, बट क्या है ना कि आपका एग्ज़ाम इतना नज़दीक है ना कि मजबूरी है पढ़ाना। अब मजबूरी नहीं मैं कह सकता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है आपको पढ़ाना,
क्योंकि मैंने आपकी जिम्मेदारी लिया है। अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आपका तैयारी मेरे वजह से कुछ भी कमी हो जाती है तो, जबकि ये सब मैं पढ़ाया हुआ है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा दोस्त। यहाँ पे कह रहा है अगला, यहाँ पे शायद हमने ये नहीं पढ़ाया क्या, ये हमने शायद आपको नहीं पढ़ाया। चलिए कोई नहीं दोस्त, पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा यहाँ पे चौथा आता है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। यहाँ पे व्यसनेन च मूर्खराणा निद्रा कलहेन वा। यहाँ पे कह रहे हैं काव्य शास्त्र, मतलब काव्य शास्त्र विनोदेन, ठीक है। विनोदेन मतलब होता है आनंद से, ठीक है ना। कालो मतलब समय यहाँ पे कहा जा रहा है। गच्छति मतलब हम कह सकते हैं करते हैं। धीमताम मतलब बुद्धिमान, मतलब बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं वो काव्य शास्त्र को आनंद से क्या करते हैं, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अपना जो समय होता है वो काव्य शास्त्र के आनंद में गच्छति मतलब बिताते हैं, आनंद में, या विनोद मतलब होता है पढ़ने में बिताते हैं। मतलब बुद्धिमान व्यक्तियों का जो समय होता है वो काव्य शास्त्र के विनोदेन मतलब काव्य शास्त्र पढ़ने में बीतता है, ठीक है ना। यहाँ पे व्यसनेन च मूर्खराणा, और जो मूर्ख व्यक्ति है उनका जो समय है वो व्यसन करने में बीतता है। निद्राया मतलब सोने में बीतता है। अकलहेन वा मतलब दूसरों की बुराई करने में बीतता है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है। संदर्भ लिख लेंगे कि यह श्लोक संस्कृत दिग्यादर्शिक के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। और यहाँ पे अनुवाद में लिख देंगे, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र की चर्चाओं के आनंद में बीत जाता है, और मूर्ख व्यक्तियों का समय व्यसन में, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में बीत जाता है। तो वही तो बात हमने कहा ना। तो ऐसे जैसे हमने बोला वैसे भी लिख लेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। स्क्रीनशॉट। ठीक है जी। अगला हमारा यहाँ पे आता है पांचवा। यहाँ पे कह रहे हैं न चौर हार्य न च राजा हार्य। यहाँ पे कह रहे हैं न भ्राता भाज्य न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एवं नृत्य। यहाँ पे कह रहे हैं नित्य विद्या धन सर्वधन प्रधानम। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ पे कह रहा है, न चौर हार्य मतलब ना ही चोर चुरा सकता है, और न च राजा हार्य और न ही राजा उसको चुरा सकता है या छीन सकता है, ठीक है ना। न चौर हार्य मतलब ना ही चोर उसको चुरा सकता है, और न च राजा हार्य और न ही राजा उसको छीन सकता है या चुरा सकता है, ठीक है। न भ्राता भाज्य और ना ही भाइयों में, भ्राता में मतलब भाइयों में भाज्य हो सकता है, बांटा जा सकता है, और न च भारकारी और न ही वो भारकारी होता है, न ही उस पर मतलब बोझ होता है, भार होता है, ठीक है ना। व्यय कृते वर्धत एवं नृत्य, और जितना हम उसको बांटते हैं, ठीक है ना, नृत्य करते हैं, बांटते हैं, वर्धते मतलब उतना ही वो बढ़ता है, ठीक है ना। विद्या धन सर्वाधन प्रधाना, विद्या एक ऐसी धन है जो सभी धनों में क्या है, प्रधान है, सबसे ऊपर है। मतलब विद्या एक ऐसी धन है जो सभी धनों में प्रधान है, जिसको न तो चोर चुरा सकता है, न ही राजा उसको छीन सकता है, न ही भ्राताओं में भाइयों में बांटा जा सकता है, न ही भारकारी, न ही उसमें कोई भार होता है, और जितना हम उसको नृत्य करते हैं, बांटते हैं, उतना ही वो वर्धते मतलब बढ़ता है, ठीक है ना। तो यही बात है जी। श्लोक में क्या लिखेंगे, संस्कृत दिग्यादर्शी सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से लिया गया है। अनुवाद में लिख देंगे कि विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान है, क्योंकि विद्या को न तो चोर चुरा सकता है और न ही राजा छीन सकता है, न ही भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है, और न ही यह बोझ बनता है, और भार रूपी नहीं है, क्योंकि खर्च करने में यह निरंतर बढ़ता रहता है। तो खर्च जितना हम करेंगे ना उतना निरंतर बढ़ता जाएगा। तो ये बातें हैं जी। आशा करता हूँ दोस्त कि आपको आसानी से ये 5 जो श्लोक है आपको समझ में आ गए होंगे। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मैं तो यही कहूँगा। एक और चीज़ है, संस्कृत जो गद्यांश है वो अभी तक हमने जो नहीं कराए हैं, ठीक है, मतलब करा तो पहले दिए ही है। अगर आपको न पढ़े हुए हो तो देखता हूँ मेरी तबीयत जैसे सही हो जाती है तो मैं आपको कम से कम 2 इंपॉर्टेंट गद्यांश जो है वो मैं आपको बताऊँगा संस्कृत में, जिसको अनुवाद करना होता है,
ठीक है, दुआ कीजिएगा मेरे लिए, ठीक है, इतना बहुत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।